मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th के मैथमेटिक्स क्लास में हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट एंड नॉर्मल। कल हम लोगों ने स्लोप, ग्रेडियंट, इंक्लिनेशन इन सब के बारे में चर्चा कर लिया था। आज हम टेंजेंट स्टार्ट करेंगे कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट तो बच्चों बेसिक इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है। An external line touch the curve externally at a point मीन्स कहने का मतलब क्या है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई कर्व है, कोई एक्सटर्नल लाइन जो एक्सटर्नली इस कर्व को एक पॉइंट पे टच करता है, दैट लाइन इज नोन एज टेंजेंट ऑफ कर्व। तो हमने ये पॉइंट मान लिया x1 y1 है बच्चों। सो ये पॉइंट जहाँ पे ये टच करेगा दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, कल स्लोप के बारे में देखा था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व ये हम लोगों ने पढ़ा था कि m इक्वल्स टू dy बाय डी एक्स। dy बाय डी एक्स केवल हमारा टेंजेंट नहीं होगा बच्चों, dy बाय डी एक्स एट पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये लिखा है तो पॉइंट हमारा क्या है p, मीन्स पॉइंट p को लाके dy बाय डी एक्स में हम वेरीफाई कराएंगे तो जब जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज नोन एज स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, आगे देखेंगे। अब इसी पे कुछ कंडीशन देखेंगे, एक दो छोटी छोटी सी इस टेंजेंट के लिए। देखिए रिमार्क लिखेंगे एक, रिमार्क। पहला बच्चों क्या है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब टेंजेंट हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, सो फिगर से समझें, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया एक्स वाई एंड दिस इज ओरिजिन। अब कह रहा है टेंजेंट हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हमने ये सपोज कर लिया ये हमारा टेंजेंट है। सो कर्व हमारा कुछ इस प्रकार से जा रहा है। दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट पॉइंट x1 y1। जो एंगल बनता है, जो एंगल अब इनके दोनों के बीच में देखिए x, जब भी हम एंगल का मेजरमेंट लेंगे तो ये हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा एंगल मेजरमेंट किया जाएगा। तो अब इनके बीच का एंगल हमने सपोज कर लिया साई है, तो साई इनके बीच का एंगल कितना, दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है, ऑलवेज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो यहाँ बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, साई इक्वल्स टू 0 डिग्री। हम लोग जानते हैं m बराबर क्या होता है, tan साई, और इसी को बोलते हैं dy बाय डी एक्स एट पॉइंट, तभी ये m होगा। अब यहाँ साई की वैल्यू रखिए tan 0 डिग्री। देखिए tan 0 का मतलब साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 0 कॉस 0 1, 0 अपॉन 1 और इक्वल्स टू 0। मीन्स अगर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इन दैट सिचुएशन स्लोप ऑफ द टेंजेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। कंडीशन नंबर सेकंड इसमें देखेंगे बच्चों। दूसरा रिमार्क क्या कह रहा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब y एक्सिस के पैरेलल अगर हमारा टेंजेंट है तो फिगर ड्रॉ कर लीजिए। देखिए इस टेंजेंट को हमने y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दिया है, तो कर्व हमारा कुछ ऐसे हो सकता है। यहाँ पॉइंट P हो गया, इट्स कोऑर्डिनेट इज x1, y1। अब बच्चों इसके लिए बात ध्यान करेंगे। देखिए
टेकिंग एंगल ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से यहाँ पे ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ साई बराबर कितना दिखेगा, 90 डिग्री दिख रहा है। इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस देन लाइन परपेंडिकुलर ओवर एक्स एक्सिस। तो यहाँ देखेंगे अगर साई इक्वल्स टू हमारे पास 90 डिग्री है, तो हम लोग जानते क्या है, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P इज नोन एज स्लोप इज नोन एज tan साई। अब साई की वैल्यू रखिए tan 90 डिग्री, tan 90 का मतलब हो जाएगा sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 हमारा कितना होता है 1 cos 90 0, सो इक्वल्स टू 1 अपॉन 0 इन्फिनिटिव। तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0, इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें और करके लिख सकते हैं 1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू 0। बात क्लियर है? तो ये दो हमारे पास कंडीशन हो गई कि टेंजेंट अगर हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तब जो स्लोप होगा वो 0 हो जाएगा, अगर टेंजेंट हमारा पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट कंटेंट है बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमने ये सपोज कर लिया कि एक हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, कोई सपोज कर लीजिए कोई भी ग्राफ है, कुछ इस प्रकार सा कर्व है, ठीक है। इस पे टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है, इस पे टेंजेंट जो हमारा आ रहा है कुछ लाइन एक ये एक लाइन है जो इस पे टेंजेंट है, इसको पीछे की तरफ बढ़ा लेंगे, यहाँ इसका एंगल हो जाएगा, दैट एंगल इज साई, ठीक है। दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट x1 y1, ठीक है। हमने ये मान लिया लेट y इक्वल्स टू fx बी द कर्व and P x1 y1 is point of contact। x1 y1 हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखिए बच्चों टेंजेंट हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने 11 में पढ़ रखा है, पासेस थ्रू वन पॉइंट। क्या होता है ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P x1 y1 ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 वेयर m इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू दिस ऑल्सो नोन एज dy बाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट P इंटू एक्स माइनस x1। यही हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। नोट करिए इसको। अब बच्चों इस पे एक दो छोटे छोटे अच्छे से एग्जाम्पल देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे। देखिए हर एक क्वेश्चन का एक फिक्स पैटर्न बनाएंगे, उसी तरह सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, सबसे पहला इक्वेशन है फाइंड द एग्जाम्पल, हम लोग 1 लिख रहे हैं। ये कई बार आया हुआ एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 2007, 2008, 2009, 2007, 8, 9, 13 एंड 17, 13, 14, 17, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व बच्चों दिया हुआ है 2x³ प्लस 3x² माइनस 4
3x² माइनस 4 एट पॉइंट हमें दिया हुआ है 1,1। ठीक है, 2 नंबर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग एक इसका स्ट्रक्चर जनरेट कर लेंगे, उसी स्ट्रक्चर पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो एक एक लाइन को ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व का इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है, 2x³ प्लस 3x² माइनस 4। इससे सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर 1। अगर ये कोई कर्व है, इस पे टेंजेंट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जरूर होगा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें गिवन है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग स्टार्ट ऐसे लेंगे, लेट P ऑफ x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर ये बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये कर्व को अगर सेटिस्फाई करेगा तो कर्व हमारा हो जाएगा 2x1³ प्लस 3x1² माइनस 4। दिस बिकम्स टू इक्वेशन नंबर 2। देखिए इस क्वेश्चन में तो इस इक्वेशन नंबर 2 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फर्दर हमें कई क्वेश्चंस में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग पहले से ही अपने आप को सेट कर ले रहे हैं कि पहली लाइन ये लिखेंगे, दूसरी लाइन ये लिखेंगे। फिर तीसरा सिस्टम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में 1 को अगर हम डिफरेंशिएट करें बच्चों, तो ये सपोज कर लीजिए y बराबर लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे y1 इक्वल ऐसे हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल्स टू fx फंक्शन ही तो माना है, तो y इक्वल्स टू ये आ जाएगा। पहले वाले का डेरिवेटिव लेंगे, सो y का डेरिवेटिव हो जाएगा d dx ऑफ y इक्वल्स टू 2x³, इसका डेरिवेटिव 6x² प्लस 6x एंड यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, सो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हमें स्लोप निकालना है एट पॉइंट एट P x1 y1। ये बच्चों दिया कितना है, ये हमें दिया है 1,1। तो यहाँ dy/dx कितना हो जाएगा, अब dy/dx एट गिवन पॉइंट 1,1 पे, तो x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 6 × 1² माइनस 6 × 1। ओके, ये हमारा कितना आ जा रहा है, 0। स्लोप इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया, 0। कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट 1,1 पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखिए, y माइनस y1 इक्वल्स टू dy/dx एट गिवन पॉइंट 1,1 इंटू x माइनस x1। अब बच्चों देखेंगे y1 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, x1 की वैल्यू यहाँ दी हुई है, तो x1 y1 की वैल्यू लाके यहाँ प्लेस कर दें, अपना रिक्वायर्ड आंसर आएगा। और dy/dx की वैल्यू 0 है, सो आएगा y माइनस 1 0 x माइनस 1, तो ये वैल्यू पूरी 0, y माइनस 1 इक्वल्स 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 1, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, नोट करिए। एक मिनट, हम लोगों ने कहीं पे हल्का सा एरर ले लिया है। यहाँ प्लस है और यहाँ हम लोगों ने माइनस लिख दिया है ना, तो यही परिवर्तन करेंगे। यहाँ प्लस कर लेंगे बच्चों, ये प्लस करेंगे तो हमारे पास अब यहाँ कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। ये 12 हो जाएगा, तो दिस ऑल्सो इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 12 हो जाएगा तो इक्वेशन हमारा थोड़ा सा चेंज होके आएगा। इक्वेशन ये हो जाएगा आपका y माइनस 1 इक्वल्स टू 12x माइनस 12। अब सॉल्व करिए, एक तरफ ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 12x माइनस y, इसको इधर ट्रांसफ़र किया, इसको इधर, 12 माइनस 1 इक्वल्स टू 11। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगा।
ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस साइन चेंज हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा ना। यहाँ पॉजिटिव था, हम लोगों ने वहाँ नेगेटिव ले लिया था, इसीलिए जीरो हो गया था वो। कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बिहाफ पे आप लोग एक आध क्वेश्चन लगाएंगे, वो ऐसे है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया जा रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ फॉलोइंग कर्व्स। पहला लिख रहे हैं, कर्व दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 7x, वाई स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8y प्लस 4, वाई स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8y प्लस 4 एट पॉइंट इज गिवन एज 2,0 एट 2,0। सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर एट पॉइंट 5,5। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर एट पॉइंट 1,1। सो ये 3 सवाल हो गए हैं, इनको आप लोग अपने आप से लगाएंगे, इनकी चर्चा होगी। कुछ हम लोग क्वेश्चन के टाइप को चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन के टाइप को चेंज करके चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं एक, ये भी कई बार बोर्ड में पूछा गया है। देखिए, अब कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, find the point on the curve y equals to x square minus x minus 8 at which tangent is parallel to x axis, tangent is parallel to x axis। बच्चों ध्यान से समझ लें इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर ये हमारे पास कोई कर्व है, अगर इस कर्व को हम देखें तो स्क्वायर में क्वाड्रेटिक फॉर्म में मीन्स पैराबोला बनेगा। एग्जैक्ट फिगर अगर आप बनाना चाहें तो हम लोगों ने कॉनिक सेक्शन में 11th क्लास में पढ़ लिया है। हम यहाँ जनरलाइज करके बनाएंगे, एक जनरल कर्व मान रहे हैं। कंडीशन क्या है कि जो इसका टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। यहाँ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, तो ये टेंजेंट हो गया। कर्व हमारा कुछ ऐसे जाना चाहिए। बात क्लियर है ना? ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1, y1 हो गया। तो इस कर्व का इक्वेशन हमें दिया है, हमसे यही कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, टेंजेंट पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मीन्स अब हमको क्या फाइंड करना है? नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 एंड y1। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू फाइंड करना है या कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। सेम सिस्टम में लगाएंगे। क्या? सबसे पहले गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व हमें क्या दिया है बच्चों? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या सपोज करते हैं? लेट P ऑफ x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखिए, अब इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तब अब हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा।
कर्व को सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ बन जाएगा y1 इक्वल्स टू x1 स्क्वायर माइनस x1 माइनस 8 इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, फिर क्या करते हैं, पहले वाले को डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू x। अब x के रेस्पेक्ट में पहले वाले को अगर डिफरेंशिएट करें बच्चों तो क्या होगा, y का डेरिवेटिव इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव लेंगे x स्क्वायर का आपका बन जाएगा 2x और माइनस इस x का कितना हो जाएगा 1। ये इक्वेशन नंबर थर्ड बनाइए। अब एट पॉइंट, अभी तो ये स्लोप है नहीं, ये स्लोप कब होगा, व्हेन दिस पॉइंट सेटिस्फाइड बाय ऑन x1 y1। तो एट पॉइंट x1 y1 इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 इक्वल्स टू, देखिए जहाँ x होगा वहाँ x1, जहाँ y होगा वहाँ y1, सो इट इक्वल्स टू 2x1 माइनस 1 इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ तक तो बच्चों हमारा वही बना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एक स्टेप बनाया था। अब यहाँ थोड़ा सा कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ लिखेंगे कि अगर हम टेंजेंट का इक्वेशन बना लें या सिंपल सा लिख दें कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। इसको रिमार्क में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो अगर इसको 0 करेंगे तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2x1 माइनस 1 इक्वल्स 0। सो x1 इक्वल्स टू 1/2। x1 की वैल्यू बच्चों हमको 1/2 मिल गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y1। तो y1 की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, देखिए इक्वेशन हमें खोजना रहेगा ऐसा इक्वेशन जो x1 y1 के फॉर्म में हो। पहला इक्वेशन अगर देखेंगे तो ये x और y के फॉर्म में है तो यहाँ नहीं प्लेस कर पाएंगे। दूसरा इक्वेशन देखिए जो हम लोग सेटिस्फाई कराते हैं इसकी उपयोगिता यहीं पे होगी, जब पॉइंट निकालना होगा तो ये इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब x1 की वैल्यू यहाँ रख दें, y1 अपने आप आ जाएगा। तो देखिए फ्रॉम सेकेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे y1 इक्वल्स टू 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 एंड माइनस 8। अब इसको थोड़ा सा बच्चों सिंप्लीफाई करें तो 1/4 माइनस 1/2 माइनस 8, एलसीएम लेंगे 4, 2 माइनस 32, 32, 34 माइनस 1 तो आ जाएगा आपके पास -33/4। ये हो गया y1। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P ऑफ x1 y1 इक्वल्स टू, x1 की वैल्यू हमें कितनी मिली है 1/2 और y1 की -33/4। ये अपना आंसर हो जाएगा 1/2 -33/4। तो ये बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, जहां समस्या हो बताइएगा। नेक्स्ट इसी पे एक क्वेश्चन और चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको आप लोग लगाएंगे। एक्सरसाइज का 4th नंबर क्वेश्चन है। ये 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। लिखा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग लगाएंगे
अब इसमें एक दो टाइप के और क्वेश्चन बचे हैं, उनकी चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।